दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक और नई कहानी। ये बहुत ही मज़ेदार और रस भरी कहानी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। ये कहानी शीतल के बारे में है, जिसको सच्चे प्यार के बदले धोखा और फ़रेब के अलावा कुछ नहीं मिला। अगर आप भी किसी को सच्चा प्यार करते हो तो ये कहानी आपको एक बार ज़रूर पढ़नी और सुननी चाहिए। शीतल बीकॉम की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया। उसका कॉलेज का पहला दिन था, जहां सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी उत्साह से अपनी पहचान बनाने में लगे थे और एक दूसरे से मिलकर नए दोस्त भी बना रहे थे। पहली क्लास की शुरुआत हुई थी। क्लास से पहले चल रहे इंट्रोडक्शन के इस सिलसिले को मैम ने और आसान बना दिया। उन्होंने सभी को अपना इंट्रोडक्शन देने को कहा। सभी छात्र एक एक करके अपने बारे में बता रहे थे और इस तरह शीतल ने अपनी बात पूरी की। जैसे ही शीतल ने अपने बारे में कहना शुरू किया, उसी क्लास में बैठे एक लड़के की नज़र, जिसका नाम आंसू था, उसकी आंखें बस उसी पर टिक गई। शीतल का इंट्रोडक्शन ख़त्म होने के बाद भी आंसू की नज़रें उस पर ही बनी रही। कॉलेज के दूसरे दिन जैसे ही आंसू कॉलेज में पहुंचा, उसकी आंखें बस शीतल को ही ढूंढ रही थी। आंसू ने हर तरीके से शीतल से बातचीत करने का प्रयास किया, पर उसको यह मौका कभी नहीं मिला। यह सब कुछ तो बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट के लिए एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें शीतल और आंसू का नाम एक ही ग्रुप में था। यह सुनकर आशुतोष बहुत खुश हो गया। अब उसे शीतल के साथ दोस्ती करने का मौका मिला और उसने इस मौके को खोए बिना उससे दोस्ती कर ली। साथ ही वे असाइनमेंट को मिलकर बना रहे थे और इसके बीच दोस्ती भी बढ़ती चली गई। समय के साथ साथ शीतल और आशुतोष अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। हालांकि इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे और भी गहराई में हो रही थी। एक दिन आशुतोष ने मौका देखकर शीतल को प्रपोज कर दिया। शीतल ने भी उससे हाँ कर दिया, क्योंकि उसके दिल में भी आंसू के प्रति कुछ था। अब वे दोनों दोस्त से अधिक हो चुके थे और इस प्यार भरे संबंध को वे एक दूसरे के साथ जी रहे थे। कॉलेज के बाद भी उनकी मुलाकातें जारी रही। पूरी क्लास को अब शीतल और आशुतोष के प्यार भरे किस्से के बारे में पता था। आंसू ने हमेशा शीतल को महंगे उपहार दिए और शीतल ने भी आंसू को असाइनमेंट बनाने में मदद की। सभी कहते थे कि शीतल और आंसू एक दूसरे के लिए बने हैं, अर्थात वे सच्चे साथी हैं। शीतल हमेशा आशुतोष से शादी के बारे में पूछती रहती थी और आंसू हमेशा उसे यकीन दिलाता रहता कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। ऐसे ही 4 साल तक चला। उनका रिलेशनशिप काफ़ी मजबूत रहा, लेकिन कॉलेज के बाद शीतल और आंसू का मिलना कम हो गया। आंसू ने शीतल के कॉल का जवाब देने भी बंद कर दिए थे। उनकी कॉल और मैसेज पर ध्यान नहीं देता था। कहता था कि वह अपने पापा के काम में व्यस्त है। शीतल ने अपने परिवार को आशुतोष के बारे में बताया हुआ था, इसलिए उसके परिवार वाले अब उस पर शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। शीतल अब अपने परिवार को भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन शीतल ने आंसू के पापा से जाकर मिलने का निर्णय लिया, लेकिन वहाँ पर आशुतोष नहीं था। इस पर शीतल ने आंसू के पापा से कहा कि वह आंसू की दोस्त है और यहाँ से गुजर रही थी तो यहाँ पर आ गई। आंसू के पापा ने शीतल को बुलाया और नौकर से कुछ खाने पीने की चीज़ें लाने को कहा। जब वे बैठकर बातें कर रहे थे, तभी आंसू के पापा ने एक चौंकाने वाली बात कही, बेटा तुम आंसू की शादी में आ रही हो ना। यह सुनकर शीतल को लगा जैसे उसके कानों में बैल बज रही हो। फिर से पूछने पर उन्होंने बताया कि हाँ, आशुतोष की शादी अगले महीने है और उसकी तैयारी में जुटा हूँ। वह बहुत खुश है कि उसकी पसंदीदा लड़की के साथ शादी हो रही है, जिससे वह स्कूल के दिनों से जानता था। वह उसी से प्यार करता था। इस खबर को सुनते ही शीतल बिल्कुल बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर निकल गई। घर पहुँचकर उसने सीधे अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया और घंटों रोई। शीतल ने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया तो उन्होंने शीतल को किसी भी तरह से समझाया कि अब उसे आगे बढ़ना चाहिए और भविष्य की योजना बनानी चाहिए। जो हुआ वह हो गया। अब उस पर रोना बंद करो और आगे की ज़िंदगी के लिए सोचो। हालांकि शीतल अब तक आशुतोष को भुला नहीं सकी है और रोज़ रात को उसके ख्यालों में रोती है। उसने अपने दिल को दिलासा देते हुए कहा है,
तो क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। दोस्तों, आपका प्रेम हमेशा सफल और वास्तविक हो यह आवश्यक नहीं होता। कई बार लोगों को प्रेम में विश्वासघात भी सहन करना पड़ता है, लेकिन इसमें शायद आप में भी कुछ लापरवाही होगी। शायद वह आपका प्रेमी वही व्यक्ति नहीं था जिसके लिए आपने अपना दिल समर्पित किया था। कहीं ना कहीं आप में भी उस व्यक्ति को मूल्यवान करने की गलती हुई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, आपको यह कहानी पसंद आई हो, दोस्तों इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की कहानियाँ लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।